8.12 देखते हैं हम। A rocket is fired from the earth towards the sun. At what distance from the earth's center is the gravitational force on the rocket? 0. Mass of sun is 2 into 10 power 30 kg. Mass of earth is 6 into 10 power 24 kg. Neglect the effect of other planets, etc. Orbital radius of earth sun is 1.5 into 10 power 11 meter. अर्थ अगर यहां पर है, सन अगर यहां है, और दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस हम आर ले सकते हैं। यहां पर गिवन है 1.5 10 to the power 11 मीटर। अब हमें एक बात अच्छे समझ में आना चाहिए, किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रही है, और जहां हम ग्रेविटेशनल फील्ड 0 लेंगे वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर होती है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर जो होगी यहां पर, और सन के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर होगी, दोनों का वेक्टर सम 0 होगा। यानी यहां पर E1 प्लस E2 वेक्टर्स का सम 0 होगा। यहां ऑब्वियसली उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो हम मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर देते हैं। यहां पर सपोज हम लेते हैं यह D और यह हो जाएगा R माइनस डी। तो अर्थ के सेंटर से D डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगी? फील्ड होगी G मास ऑफ अर्थ अपॉन D स्क्वायर। यह अर्थ के सेंटर से D डिस्टेंस पर फील्ड होगी। सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा मास ऑफ सन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय R माइनस डी होल स्क्वायर। R की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू फाइंड करना है। मास ऑफ सन और अर्थ हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और मास ऑफ अर्थ 6 into 10 power 24, मास ऑफ सन 2 into 10 power 30, D स्क्वायर R माइनस डी होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया हमने। सिंप्लीफाई करते हैं, यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 10 to the power 6। तो 3 R माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर 10 to the power 6, 10 to the power 30, 10 to the power 24, ये हो जाएगा 10 to the power 6। अंडर रूट लेते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा √3 R माइनस डी विल बी इक्वल टू D 10 to the power 3। यहां से हम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से, और आगे से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स R विल बी इक्वल टू D 10 to the power 3 प्लस √3D। यहां एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, 10 to the power 3 दैट इज 1000D और √3D। हम √3D को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं तो देखिए R के D की वैल्यू क्या हो जाएगी? D की वैल्यू हो जाएगी R बाय 10 to the power 3, और आप √3 यदि लेना चाहे तो ले सकते हैं इस तरह से। √3 सम में आ जाएगा यहां पर, एंड √3 हियर ऑल्सो। सिंप्लीफाई कर दी आप करते हैं तो देखिए D इज R की वैल्यू 1.5 10 to the power 11 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1.5 10 to the power 11 डिवाइड बाय, अप्रोक्सीमेटली इसे हम लिख सकते हैं आप 10 to the power 3 इंटू √3। यह हो जाएगा 1.5 इंटू √3 हो जाएगा 2.6, और 10 to the power 11 डिवाइड बाय 10 to the power 3 हो जाएगा 10 to the power 8 मीटर। सो द आंसर इज 2.6 इंटू 10 to the power 8 मीटर फ्रॉम द अर्थ। यहां से 2.6 इंटू 10 to the power 8 मीटर डिस्टेंस पर रॉकेट पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी 0। तो आइए आगे देखते हैं।